अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा हेडलाइंस पे 2 दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक साहब जो है वार्ड नंबर 24 के बारे में बहुत सारी बातें बोले। उस इलेक्शन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भावच साहिबा ठहरी थी जो कि मास्टर इन साइंस एंड एजुकेशन के जो है बैचलर हैं। एक हम काबिल कैंडिडेट को अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर पेश करें। मकसद ये था कि डेवलपमेंट हो, उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश करे थे। और हम समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ के शहरी होने के नाते, वहाँ के रेसिडेंट्स होने के नाते हम हमारा हक अल्हम्दुलिल्लाह अदा करें। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन है या एक क्वेश्चन यहाँ रेज कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के अंदर री इलेक्शन का ऑर्डर आया। री इलेक्शन का ऑर्डर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे को प्रॉक्सी कैंडिडेट, मेरे को नहीं क्योंकि मैं इलेक्शन में ठहरा नहीं, मेरे बावज ठहरे हुए थे, उनको प्रॉक्सी कैंडिडेट कहा जा रहा है। ये प्रॉक्सी कैंडिडेट किस बेस पे कहा जा रहा है? और प्रॉक्सी अगर हम करना होता तो ये तो आपके साथ वाले जो भी हैं, दे आर द प्रॉक्सी कैंडिडेट, यू कैन से देम। प्रॉक्सी कैंडिडेट बोलते हैं किसको? हम जैसे लोग जाके बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो ये दरअसल हमारे ऊपर बेतुक के बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाने की कोशिश की जा रही है। और ये डर है कि आने वाले इलेक्शन में ये इलेक्शन हम ना जीत जाएं बोल के, वो डर और खौफ की वजह से बिलावजे हमारे को जो है ये तनकीद का या फिर बहतान लगाया जा रहा है। मुबीन भाई, आपके ऊपर जिस तरह से आप वो वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो में इस बात पर फोकस किया गया है कि जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इलेक्शन जीत गए थे, उसके बाद में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वहां से जो सेकंड नंबर पर आए थे, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 महीने फाइट करने के बाद वहां से उनको विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था। जब वो बीजेपी को हराकर वहां पर इलेक्शन जीत गए थे, उसके बाद आप हाईकोर्ट को जाकर वहां पर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डालते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन डालने की वजह क्या थी? हालांकि ऑलरेडी बीजेपी का कैंडिडेट पे हार गया था। उसके बाद में आप हाईकोर्ट जाने के बाद ये जो री इलेक्शन हो रहा है, इस री इलेक्शन में फिर एक बार अगर बीजेपी जीतती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो आपका बड़ा अच्छा और मैच्योर्ड भी है माशाल्लाह। कल बीजेपी इसलिए जीती थी कि लोग हमारे जैसे काबिल कैंडिडेट को नहीं पहचाने, और आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और ना सिर्फ दूसरों को बल्कि बीजेपी को भी इंशाल्लाह हम हराएंगे। अब आपका जो खौफ है कि बीजेपी फिर जीतेंगी, खौफ तो हर एक के साथ है। खौफ खुद बीजेपी के साथ भी है, खौफ खुद जो है कांग्रेस के साथ भी है, खौफ हमारे साथ भी है। लेकिन इस दफा इंशाल्लाह पब्लिक सही कैंडिडेट को चुनेंगे। और खासकर ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में, ये बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है, ये डेवलपमेंट का इश्यू है और लोकल इश्यू है। ये लोकल इश्यू लड़ रहे हैं तो लोकल लोग इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हमारा कैंडिडेट सबसे काबिल है, इसीलिए वो लोग इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हमको वोट देंगे। किस तरह के कारनामे आपकी तरफ से अब तक उस वार्ड में किए गए हैं डेवलपमेंट के नाम पर, कि जिस तरह से वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब वीडियो में हमारे जिक्र कर रहे थे कि वो इलेक्शन होने के बाद से अब तक वहां पर ऑफिस डालकर तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क होते हैं, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से जो स्कीमें हैं वो तमाम काम कराना है, सिलेंडर दिलाना है, तमाम चीजें की जो डेवलपमेंट है, रोड नाली, ये तमाम इश्यूज पर वो ग्राउंड लेवल पर है काम कर रहे हैं। तो आप भी बताइए आपका किस तरह के कारनामे आपके हैं जिसके बुनियाद पर लोग आपको वोट दें? मुबीन खैरदी अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक रियलिटी है, पूरी अवाम से बताना चाहता हूं। आप अगर उस हाजीवाड़ी पे भी देखें तो मुबीन स्पोकन इंग्लिश सिर्फ बैठने के लिए या चंद लोगों को जमा के ऑफिस का नाम नहीं है। वहां बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टीट्यूट को इस्तेमाल करता है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की सीट लिया है। वो लड़का कौन है? वो मामूली एक बंडी चलाने वाले का अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा है। मेहनत करना जगह नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे को मेडिकल मिली। बेसिक कम्युनिटीज की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन तालीमी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बेसिक कम्युनिटीज के जो इश्यूज होते हैं लोगों के, उन इश्यूज का आपने क्या काम किया है? वो सोशल वर्क है। वो सोशल वर्क में मैं समझता हूं मेरा इंफॉर्मेशन देने का, किस मामले में इंफॉर्मेशन देने का, अलग अलग स्कीम्स से लेके वो काम होता है। दूसरा और एक जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एक यूनिक काम है, वो यह है पर्सनल मीट करके लोगों के प्रॉब्लम समझना और उनको सॉल्व करना। क्योंकि गेट टुगेदर एक अलग चांस है, पर्सनल टच एक अलग है। पर्सनल टच कब करेंगे आप? जब आप उनका ख्याल रखेंगे। मैं अपने पूरे काम इसलिए जाहिर नहीं करता क्योंकि जो लोग अल्लाह से लेते हैं वो इंसानों से ज्यादा ये नहीं करते। चूंकि आप मीडिया के हैं, बात चलिए, तो मैं कुछ बातें ये आपके सामने रखा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जहां तक अभी जो ये बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपके वार्ड नंबर 24 में अगर आप वहां पर अगर बातों लोगों के जहनों को अगर आप
समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर हो रही है कि वहां पर वोटों की अगर आप बात करेंगे तो आप वहां पर आपके भावा जो कैंडिडेट थे वो 46 वोट लिए थे। तो अभी जो बाई इलेक्शन यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर आप किस तरह से वहां पर काम करेंगे, क्योंकि सेकंड जो कैंडिडेट वहां पर थे उनको कोर्ट से डिक्लेयर करने के बाद फिर बाई इलेक्शन हो रहा है। इस हालात में आप वहां पर किस तरह से काम करेंगे? जो लोगों के जहनों में ये बात आ रही है कि फिर एक बार बीजेपी आएगी तो उसके जिम्मेदार आपको वहां पर बताया जा रहा है, तो इस तरह इसको किस तरह से डिफेंड? नहीं, ये जैसा इल्जाम लगाया गया कल प्रॉक्सी कैंडिडेट बोल के, तो ये भी एक वही जगह इल्जाम है कि जैसे बीजेपी खौफ दिलाती है हिंदुओं को, वैसे जब मुबीन से खौफ दिलाया जा रहा है, यानी हमारे फैमिली के मेंबर्स। तो अब आप रही बात 46 हम कंटेस्ट नहीं करे, खाली नाम डाले सो हैं, कंटेस्ट तो आप करेंगे इंशाल्लाह। आप 46 को 4600 में हमारे को उम्मीद है इंशाल्लाह बदलेंगे। किससे? बीजेपी से, कांग्रेस से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? हमारी लड़ाई पूरी की पूरी बीजेपी और डेवलपमेंट के वास्ते है। नो डाउट हम सेकुलर अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अगर आप हमारी हिस्ट्री निकालें तो मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स में हमारे दादा के जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स में 3 दफा लोग लोन लिए हैं गवर्नमेंट से, हमारे डॉक्यूमेंट रखे, और वो गैर मुस्लिम है, और हमारे भी दीवार अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम से जुड़े हुए हैं। तो लास्ट इलेक्शन में हम सिर्फ नाम डाले जैसा हुआ, क्योंकि वो पिछला कैंडिडेट जो सेकंड नंबर पे आया था मां की दुहाई दिया था, इसीलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है क्या बोलेंगे, मैं टोटली उसके अंदर एक्टिव नहीं रहा, पार्टिसिपेट नहीं करा। अब पर्सनली इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूंगा इसके अंदर जरूर। और एक बात, डेवलपमेंट इज माय इश्यू। 1968 से क्या मच्छर नाली रोड यही इश्यू रह गए? इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कर रही है। यू हैव टू थिंक, जिसके बारे में आप बात बता रहे हैं, ये सोशल वर्क है। सोशल वर्क कभी भी पॉलिटिकल डेस्टिनी नहीं देता, याद रखिए। अवाम से भी गुजारिश है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है? आप जिस तरह से इस तमाम कामों को सोशल वर्क बता रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या अच्छा सवाल है। आई एम ग्रेटफुल टू यू वसीम भाई, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। आप पूरे जितने भी कारपोरेशन में वोट देते हैं या कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका काम होता है सिटी डेवलपमेंट के प्लानिंग में रोल करना। सिटी डेवलपमेंट के साथ जो एरिया में रहते हैं वो एरिया डेवलप कैसा होता है, और उसके डेवलपमेंट से गवर्नमेंट को क्या, यानी कारपोरेशन को क्या फायदा हो सकता है, और उसी के डेवलपमेंट के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह वो एरिया के अंदर फ्लरिश कैसा आ सकता है, ये कारपोरेटर का काम है। कारपोरेटर का काम वो नहीं है कि भाई ने रोडां के पास ठहर के सेल्फी ले रहा है या फिर खंबे के पास ठहर के सेल्फी ले रहा है। ये तो सुपरवाइजर का काम है जो ऑलरेडी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोलते हैं कारपोरेशन रखती है। लीडर का काम लीड करना है, 5 साल बाद के भी प्रोग्राम को वहां पे पेश करना है। दैट इज लीडरशिप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता था, शुक्रिया आपका। बीजेपी जिस तरह से आप अपनी फाइट बता रहे हैं, उस वीडियो में वो जो सेकंड रनर अप कैंडिडेट की जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ये भी आपके खिलाफ इल्जाम लगाया है उन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उन्होंने वहां पर केस लगा था तो आपको भी वहां पर पार्टी बनाया गया था। जिस तरह से तमाम कॉर्पोरेटर कैंडिडेट जो भी थे वहां पर, डिफीटेड कैंडिडेट्स में आप भी वहां पर पार्टी थे, आपकी भी right, लेकिन उसके बाद वहां पर आपको पार्टी बनाने के बाद आपका वहां पर कोई रोल नहीं रहा। बेशक आई एग्री विद। जब वो वहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताया गया कोर्ट के जरिए, तो आप वहां पर उसको वो आपको चीज बर्दाश्त नहीं हुई, फिर आप जाकर हाईकोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़े। इस तरह से आपके ऊपर इल्जाम लगाया। नहीं, अच्छा है। मैं ये सामने वालों को बोलूंगा, बी प्रिपेयर्ड, यू आर गोइंग टू फेस मुबीन खैरदी, यू आर नॉट गोइंग टू फेस ए सिंपल मैन। आई एम ए टीचर एंड बाय बर्थ आई एम टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो बात बता रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसलिए अपने को खाली एक वकील रखे थे और वो वकील हमारा गायब हो गया या गायब कर दिया गया, अल्लाह वाला। हम इसलिए नहीं ये करे, भाई बीजेपी हार रही है, एक अपना कैंडिडेट जीत रहा है, जो भी है जैसा भी, हम उसके लिए खामोश रहे। उसके बाद जो पर्सनल अटैक शुरू हुए, वो रिएक्शन था पर्सनल अटैक का कि हम भी यहाँ के हैं और वो भी हम लोगों जिनका घर 300 साल से ज्यादा पुराना है, ये यहाँ पे है और हमारी इमेज को जो है पूरा फाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई कोर्ट गए और अल्लाह के फजल से, ये आप पूरे वोटर्स भी सुन लीजिए, ये पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एजुकेशन है। ये वहां गए अल्हम्दुलिल्लाह जीते। अब आप लोगों को सही कैंडिडेट चुनना है और हम समझते हैं हमारा कैंडिडेट वन ऑफ द बेस्ट है।